हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस ISO 9000 के सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के द्वारा एंड वो किस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। सो सिंपली जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन, देन प्री असेसमेंट, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एंड एडिक्वेसी ऑफ ऑडिट, देन compliance audit and then registration and after that continued inspection. So सबसे पहला जो स्टेप है इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस का दैट इज एप्लीकेशन। क्योंकि जब भी हम किसी भी टाइप के सर्टिफिकेशन के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सो वो एप्लीकेशन यहाँ पे जो होगा क्या है इसमें, वंस कंपनी हैज डिसाइडेड फॉर सर्टिफिकेशन इट अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई आपका सर्टिफिकेशन ऑफिस जो बनाया गया है, जो कि जहाँ के जिसके थ्रू ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। सो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार होगा एंड इस रजिस्ट्रार को ये कंपनी क्या करेगी, एक यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करेगी। वो आपका ऑनलाइन यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो सकता है या सपोज अगर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो वो भी यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे एक एप्लीकेशन जनरेट किया जा सकता है एंड वो इसके रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट में क्या करेंगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज द रजिस्ट्रार मेक्स अ रफ असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार को, इसमें अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन उस कंपनी के सारे डिटेलिंग भी होती है कि वो कंपनी क्या क्या प्रोसेसेस को फॉलो कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, उसको कैसे बना रही है, कितने टाइम के बाद उसको रिवाइज करती है एंड सो ऑन। तो बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन इस फेज में रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसने यहाँ पे अप्लाई किया है उसका एक रफ असेसमेंट रेडी करेगा कि उस कंपनी को सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड एडिक्वेसी ऑफ ऑडिट। सो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज द रजिस्ट्रार रिव्यूज द डॉक्यूमेंट एंड सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए गए हैं उस कंपनी के, उस डॉक्यूमेंट्स को इस फेज में रजिस्ट्रार रिव्यू करेगा एंड किसी प्लेस पे अगर उसको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है सो वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के जवाब में यहाँ पे वो जो भी चेंजेस है उसको सजेस्ट करेगा कि ये सो एंड सो एरिया है जहाँ पे कि कुछ कमी है एंड उस एरिया को आप अगर इम्प्रूव कर लो तो आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप होगा आपका कंप्लायंस ऑडिट। इसमें क्या होगा, इन दिस द रजिस्ट्रार चेक्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज कंपाइल्ड द सजेशंस मेड बाय इट ड्यूरिंग द रिव्यू और नॉट। यानी कि इस प्रीवियस फेज में यहाँ पे जो भी सजेशंस बताए गए थे इस कंपनी को कि सो एंड सो एरिया में आपको सजेशंस करने हैं, सॉरी मतलब मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो मॉडिफिकेशन अब इस स्टेप में चेक करेगा रजिस्ट्रार कि जो भी उसने मॉडिफिकेशन बताया था, सजेस्ट किया था, उसको इस कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन। सो इसमें क्या है, द रजिस्ट्रार अवार्ड्स सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल फेजेस। यानी कि इस फेज में रिव्यू करने के बाद अगर उसको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है तो फिर से वो कंपनी को यहाँ पे सजेस्ट करेगा चेंजेस एंड ये कंपनी चेंजेस यहाँ पे करके फिर से यहाँ पे इसको रिपोर्ट करेगी रजिस्ट्रार को। बट अगर सारे ये स्टेप्स फॉलो होके कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी चेंजेस थे वो होने के बाद, अब अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार को लगता है कि सारी चीज़ें ओके है तो अब इस फेज में क्या होगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेशन अवार्ड करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी को। लास्ट इज द कंटिन्यूड इंस्पेक्शन। यानी कि एक बार सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक समय तो कंपनी ने बहुत अच्छा कर दिया और सारी चीज़ें जैसे जैसे कही गई थी उसको फॉलो कर लिया एंड अब वो अपनी मर्जी का करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो रजिस्ट्रार होगा वो किसी भी टीम के थ्रू या खुद भी टाइम टू टाइम इस कंपनी में इंस्पेक्शंस करता रहेगा फॉर चेकिंग दी कि सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें
जो भी सजेशंस थे, जो भी कंपनी ने यहाँ पे लिखा था डॉक्यूमेंट के में कि वो सो एंड सो प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ें वो फॉलो कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेशन लेने के बाद फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से ही जो भी प्रोसेसेस है उसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है चेकिंग का। सो विद इन टाइम, बीच बीच में मतलब टाइम टू टाइम ये इंस्पेक्शंस होते रहते हैं उस कंपनी को चेक करने के लिए कि उसमें सारी चीज़ें, प्रोसेसेस जो भी यूज़ किए जा रहे हैं वो डिफाइंड प्रोसेसेस हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी कंपनी ये सर्टिफिकेशन को यहाँ पे गेन कर सकती है। एंड इसमें डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सर्टिफिकेशन है। मान लीजिए 9001 है या 9004 है, जो भी टाइप का सर्टिफिकेशन है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उस कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ